नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। निष्पक्ष रूप से हम पत्रकारिता करेंगे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर उन्हें मूर्ख बनाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर। जिस तरीके से बीती देर शाम दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जो ब्लास्ट हुआ था, उसे लेकर जो है अब कड़ियां आगे जुड़ने लगी है। बताया जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन इससे जोड़ा जा रहा है और एक जो बड़ा आतंकी संगठन है मसूद अजहर, उसकी बहन का जो है कनेक्शन इससे जोड़ा जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए जो है यूपी के लखनऊ में छापेमारी की जा रही है। कल तक जो बात जम्मू कश्मीर से चली थी, आज वो दिल्ली से होते हुए जो है लखनऊ तक पहुंच गई है और अब इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। देश भर में छापेमारी के दौरान जिस तरीके से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, पुलिस इसे आगे से आगे कड़ियां जोड़ने लगी है। और अब जो है ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो है गृह मंत्रालय की इसमें बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पुलिस कमिश्नर भी गृह मंत्री के घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डीजी एनआईए भी गृह मंत्री के घर पहुंचे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों ये पूरा अटैक हुआ है, इसे फिदायीन हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है और अब इसे लेकर जो जांच पड़ताल देश भर में की जा रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा थोड़ी ही देर में इस पर बैठक होगी और बैठक में ही ये पूरी जांच पड़ताल और जो भी इसकी कड़ियां हैं इसे लेकर ये बातचीत होगी, चर्चा होगी। डीजी एनआईए भी जो है गृह मंत्री के घर पहुंच चुके हैं। और अब इससे जुड़ी एक अपडेट के भी बारे में बात कर लेते हैं कि फरीदाबाद से जिस तरीके से अमोनिया नाइट्रेट, हथियार और टाइमर की बरामदगी हुई थी, इसमें जो डॉक्टर मुजामिल और शाहिद जो है जैश ए मोहम्मद से जुड़ाव के सबूत बताए जा रहे हैं। डॉक्टर आदिल जो कि पहले ही पकड़ा जा चुका है, जबकि डॉक्टर उमर जो कि इसका मुखिया बताया जा रहा था, हालांकि ब्लास्ट के बाद उसके मौत की भी खबर ये सामने आई थी। सबसे पहले गिरफ्तारी जो है डॉक्टर मुजामिल शकील की हुई थी जम्मू कश्मीर से और फिर फरीदाबाद पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में उसे दबोचा था। पुलवामा निवासी मुजामिल जो कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर था। ऐसा कहा जा रहा है कि बीते 3.5 साल से वहीं पर वो काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही वो रहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उससे कई अहम राज का पर्दाफाश हुआ है और उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद पुलिस ने जो है धौज इलाके में एक किराए का कमरा जो है उसने जो लिया हुआ था उस पर छापेमारी की। वहां से 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट, 20 टाइमर और 20 बैटरियां बरामद हुई थी। और जो यह सामान था बीते 15 दिनों से मुजामिल तक पहुंचा था। अमोनिया नाइट्रेट को छिपाने के लिए 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस तैयार किए गए थे और शुरुआती अनुमान के अनुसार यह सामग्री किसी बड़े विस्फोट में इस्तेमाल की जानी थी। यानी कि डॉक्टर के भेष में ये जिस तरीके से ये आतंकी अटैक की जो कोशिश की जा रही थी और दिल्ली में जिस तरीके से बीते दिन हुआ, एजेंसियां सतर्क है और आगे जिस तरीके से कड़ियां जोड़ी जा रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा से लेकर आगे लखनऊ तक, और इसमें दिल्ली, फरीदाबाद जगह जगह जो छापेमारियां की जा रही है। और मुजामिल की जो मदद है वो स्लीपर सेल के द्वारा की गई थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो ये जाल था बीते कई दिनों से बुना जा रहा था और इसके बाद जांच के सिलसिले में पुलिस ने जो है डॉक्टर शाहिद नाम की एक महिला है जिसे गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर शाहीन है वो जैश की ही कमांडर बताई जा रही है, जो कि मसूद अजहर से उसका कनेक्शन सामने आया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जैश का जो महिला विंग है उसकी एक कमांडर थी और भारत में रहकर इस तरीके के जो ये कारनामे थे उन्हें अंजाम देने का वो काम कर रही थी। और ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ के लाल बाग में वो रहती थी। ये वही महिला है जिसकी कार से राइफल, पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो स्विफ्ट कार उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जब्त की गई जहां पर मुजामिल भी काम करता था। तलाशी में कार से जो है असॉल्ट राइफल मिली है, मैगजीन मिली है, 83 राउंड कारतूस मिले हैं, पिस्टल बरामद किए गए हैं, 2 खाली खोखे भी मिले हैं। पुलिस का ऐसा कहना है कि जो महिला है डॉक्टर शाहीन और मुजामिल जो है अक्सर साथ में दिखाई देते थे। यानी कि जब भी उन्हें कोई भी संपर्क साधना होता था, आगे की जो रणनीति बनानी होती थी, कहीं ना कहीं वो दोनों साथ मिलकर इस पर काम कर रहे थे। दोनों के बीच में लगातार संपर्क था। कई बार शाहीन की कार का इस्तेमाल मुजामिल भी करता था।
और आपको बता दें कि इस केस में सबसे पहले जो गिरफ्तार हुआ था वो डॉक्टर आदिल अहमद राथर था, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। आदिल की निशानदेही पर घाटी में पुलिस को AK-47 राइफल, भारी मात्रा में गोला बारूद और RDX बरामद हुआ था। डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हथियार और फरीदाबाद से बरामद गोला बारूद के बीच एक टेक्निकल समानता मिली है और इसी जांच एजेंसियां जो है इस नतीजे पर पहुंची है कि आदिल, मुजामिल और उमर तीनों एक ही आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे। और इसमें जो शाहीन है, जो डॉक्टर शाहीन नाम की महिला का जो नाम सामने आ रहा है, उसका कनेक्शन जो है जैश से जोड़कर देखा जा रहा है। जैश वो आतंकी संगठन है जिसे मसूद अजहर पाकिस्तान में बैठकर चलाता है और जो डॉक्टर शाहीन है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो मसूद अजहर की बहन बताई जा रही है। अब इस केस में जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस, हरियाणा ATS, फरीदाबाद की पुलिस, यूपी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर और हॉस्टल में जो है सघन तलाशी की जा रही है। कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और कई ऐसे डॉक्यूमेंट जब्त किए गए हैं जिस पर कि शक हो सकता है, जिसमें इनसे जुड़े सबूत भी हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जो ये मॉड्यूल है वो विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था। दिल्ली में ब्लास्ट उसी योजना का एक हिस्सा था जिससे कि राजधानी में डर और अस्थिरता फैलाई जा सके। ये घटना ऐसे समय में अंजाम दी गई जब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान है। इसके अलावा पंजाब में तरन में जो है उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में इस तरीके के धमाके करना देश को दहलाने को लेकर था। देश भर में गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से धमाके की ये इस खबर सामने आई है और ऐसा भी कहा जा रहा था कि जो ये आतंकी मॉड्यूल था, क्योंकि ये स्लीपर सेल थे और स्लीपर सेल वो होते हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, जबकि उन्हें एट ए टाइम जो है घटना की पूरी जानकारी होती है। एक फिल्म में भी जो है इनके बारे में बताया गया था। और अगर गाड़ी की बारे में बात कर ले तो जो कार है हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ RTO में रजिस्टर थी और जो इसका नंबर है HR 267624 बताया जा रहा है, जो कि मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस जांच का पुलवामा कनेक्शन सामने आया है और बताया जा रहा है कि सलमान ने जो है I-20 कार को जम्मू कश्मीर के तारिक नामक एक व्यक्ति को बेच दिया था। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजामिल शकील के किराए के फ्लैट से पुलिस ने 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल, 84 कारतूस और IED बनाने का उपकरण बरामद किया है। ये विस्फोटक सामग्री बड़े आतंकी हमलों को साजिश के तहत स्टोर की गई थी। फरीदाबाद पुलिस के एक बड़े अधिकारी की अगर माने तो जो ये बरामदगी है जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के 15 दिन के संयुक्त ऑपरेशन का नतीजा है। अब तक पुलिस ने 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और कुल 2900 किलोग्राम IED, जो कि रासायनिक पदार्थ है, टाइमर है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इन सबको मिला के जो ये बॉम्ब बनाने का सामान तैयार होता है, इसे बरामद किया है। और ये जो कार्रवाई है श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल, शोपिया जो कि जम्मू कश्मीर का इलाका है, इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और लखनऊ में की गई है। तो जो भारी मात्रा में ये जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर देश को दहलाने की जो ये साजिश रची गई थी और दिल्ली में जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, 9 के करीब लोगों की इसमें मौत हो गई है, 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और हालत तो ऐसे थे जिसमें कि 2 लोगों के ही शवों की पहचान हो सकी है, 9 के तो चीथड़े ही उड़ गए हैं और इसमें पहचान कर पाना भी मुश्किल है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह की जो है घर पर ये बैठक चल रही है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में देश की जो अंदरूनी सुरक्षा को लेकर है, इसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, IB और NIA के चीफ भी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर थोड़ी ही देर में जो ये बैठक हाई लेवल होने वाली है, इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जिस तरीके से गिरफ्तारियां इसमें हो रही है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तीनों इलाकों से लेकर गिरफ्तारियां हो रही है। विस्फोटक सामग्री जिस तरीके से बरामद की गई थी, अब इसमें जांच पड़ताल हो रही है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रिहाइश पर जो है ये बैठक हो रही है। उनकी अगुवाई में देश के अंदरूनी सुरक्षा को लेकर ये मंथन किया जा रहा है और इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। देश भर में गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से धमाके
धमाके की खबर आती है। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की जो ये साजिश रची गई थी, अब तक 9 की मौत हुई है, 24 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है और बताया जा रहा है कि जैश की जो महिला ब्रिगेड थी, पाकिस्तान में बैठकर भारत को दहलाने की साजिश यहाँ रची गई थी। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है i20 कार का इस्तेमाल किया गया था, जो कि हरियाणा की थी, और आईईडी बनाने का जो सामान बरामद किया गया है वो भी फिलहाल जांच के दायरे में है कि आखिरकार इनके ये तार आपस में कैसे जुड़े, कैसे ये सामान जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद और हरियाणा और उत्तर प्रदेश, लखनऊ से होता हुआ किस तरीके से पहुंचाया गया। हालांकि कुछ समय पहले ही हम देख रहे थे कि कभी गुजरात से, कभी दिल्ली से, कभी हरियाणा से भारी मात्रा में जो आईईडी का सामान जो बरामद किया जा रहा था, एटीएस के द्वारा जो आतंकी समूहों को, जो ग्रुप के लोगों को पकड़ा जा रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से बीती देर शाम दिल्ली में ये अटैक हो जाता है, कार में जिस तरीके से ब्लास्ट हो जाता है, उसके बाद से जांच एजेंसियां अब पूरी तरीके से अलर्ट है। ऐसे में अब इस खबर पर और क्या नया अपडेट आता है लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आप सभी से यही अपील करता है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। किसी भी वीडियो को, खबर को, फोटो को आगे शेयर करने से पहले अपने लेवल पर उसकी सत्यता की जांच ज़रूर कर लें, क्योंकि मुद्दा वाकई में काफ़ी सेंसिटिव है। देश की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी की पुलिस लगातार इस पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन चैनल आपसे इस पर सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। और जो माहौल अभी बना हुआ है, उस बीच में किसी भी प्रकार की खबर को आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता को जांच ज़रूर कर लें, अफवाहें ना फैलाएं। और डे टू डे न्यूज़ भारत का भी मकसद यही है कि आपको सच्ची, सही और सटीक जानकारी दी जाए, ना कि आपको अफवाहें फैलाई जाए। इस खबर पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ।